दोस्तों जेई काउंसलिंग का सीजन चल रहा है और आप लोग जानते हैं कि हम लोग काउंसलिंग कराने में बच्चों की बहुत हेल्प करते हैं, उनको डेडिकेटेड लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, चाहे किसी भी टाइप की काउंसलिंग हो, जोसा हो, सीसैप हो, एमपीडीटी हो, एमएससीईटी हो, आरपीडीटी हो, या फिर कोई भी प्राइवेट कॉलेज या ऑल ओवर इंडिया में 200 प्लस कॉलेजेस की काउंसलिंग में हम लोग बच्चों की मदद करते हैं। तो देखो इतने सारी काउंसलिंग अभी ओपन हैं और कुछ की अभी डेट्स निकलने वाली हैं। जोसा 3 जून से शुरू हो गई है, सीसैप 30 जुलाई के आसपास, जैसी जोसा खत्म होगी वैसी सीसैप शुरू हो जाएगा। यूपी टेक की चल रही है काउंसलिंग 27 में से। ये इसका पोर्टल खुल गया था, 23 जून लास्ट डेट है। एचपीटीयू सिमिलरली, जैक दिल्ली में ध्यान रखना 19 जून को दोबारा पोर्टल खुलेगा। और एमपीडीटी में देखो ऐसे ही में है ना, हमारे पास एक कुछ स्टूडेंट्स आते हैं जिनकी हम काउंसलिंग करते हैं, उनकी मैं डायरेक्ट रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ जो कि हमारी तरफ से भेजी जाती है। देखो एक बच्चा है हमारे पास आया था। इस बच्चे के रैंक आई है 1,55,254। 1.5 लाख के आसपास जेई मेंस में रैंक आई है। जनरल कैटेगरी से बच्चा बिलोंग करता है, यूपी का डोमिसाइल है। ठीक है, मतलब 12th क्लास उसने उत्तर प्रदेश से करी है। तो देखते हैं इसको क्या कॉलेज मिल सकते हैं। देखो 1.5 लाख रैंक पे काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि आपको कोई जोसा में आपको कोई अच्छा कॉलेज मिले, फिर भी हमने बहुत कोशिश करी है। तो देखते हैं। अब इनके पेरेंट्स ने एक बहुत अच्छी चीज़ करी थी कि बहुत सारी काउंसलिंग्स में पहले से ही पार्टिसिपेट कर रखा है। तो काउंसलिंग के वक्त पे कॉल के दौरान जब मेरी बात हुई इनके पेरेंट्स से, तो पता चला इन्होंने सीसैप भी और यूपी टेक, आईपीओसीईटी और जैक दिल्ली में भी पार्टिसिपेट कर रखा है। तो इससे हमें काफ़ी आसानी हो गई, एक डेडिकेटेड है ना बच्चे के लिए होलिस्टिक कॉलेज ढूंढने में और इनके लिए प्रिपेयर करने में। देखो 1.5 लाख के आसपास रैंक है, तो हमने इनके पेरेंट्स को बोला कि देखो सर, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा काउंसलिंग में। हो सकता है आपके बच्चे का कॉलेज आपको डिसाइड हुए 3rd या 4th राउंड ऑफ काउंसलिंग में जाके, है ना। और कुछ काउंसलिंग्स में स्पॉट राउंड में भी आए। तो 1.5 लाख से जब 1.5 लाख के आसपास रैंक है, जनरल कैटेगरी का बच्चा है, तो पेरेंट्स को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब देखते हैं दोस्तों कि इस स्टूडेंट को क्या क्या मिल सकता है। देखो सी साहब में 30 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू होगी। जो साहब में भी सेम लिस्ट बढ़ सकते हैं यही वाली। देखो आईआईटीज वगैरह तो नहीं, बट हाँ Tier 2 Tier 3 एनआईटीज में नॉन सीएसई ब्रांच में काफ़ी आपका राउंड 3 राउंड 4 में जाके थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इनकी अक्सर अक्सर लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में 91-92 के अप्रोक्स अप्रोक्स जनरल कैटेगरी में Tier 2 या Tier 3 एनआईटीज में। और इनका उत्तर प्रदेश है, तो एनआईटी में एनआईटी आपका होम स्टेट कोटा भी लगता है एनआईटी में। और जैसे इन्होंने उत्तर प्रदेश से करा है, तो इनका एनआईटी में होम स्टेट कोटा एनआईटी इलाहाबाद में लगेगा, इसलिए सबसे पहले हमने एनआईटी इलाहाबाद ही लिखा है ताकि इनका होम स्टेट कोटा इसमें लगे। और देखो एनआईटी काफ़ी बार बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि होम स्टेट कोटा होता है तो होम स्टेट वालों को ज़्यादा बेनिफिट होता है, लेकिन ट्रिपल आईटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। ट्रिपल आईटी में ऑल इंडिया कोटा लगता है। इसलिए ट्रिपल आईटी में ज़रूर बच्चों को कहता हूँ कि अगर आपकी रैंक ज़्यादा है तो ट्रिपल आईटी मत भूलना। तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ट्रिपल आईटी लखनऊ, हमने इसमें Tier 1 Tier 2 Tier 3 का मिक्स करा है। जो जो हमें लगा कि उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से उन्हें नॉर्थ ऑफ इंडिया में ज़्यादा चाहिए था, तो इसलिए हमने वो सारी एनआईटी ट्रिपल आईटीज़ ऊपर रखी हैं, जिसमें चांसेस थे कि यार सीएसई अलाइड तो कोई ना कोई ऐसी ब्रांच जैसे डेटा साइंस, जैसे मशीन लर्निंग में थोड़ा चांस हो, तो 3rd और 4th राउंड ऑफ काउंसलिंग में तो इसमें काफ़ी चांस है कि इसमें इनका नंबर आ सकता है, बट पेशेंस फिर भी इन्हें रखनी पड़ेगी। तो देखो दोस्तों, ये 1.5 लाख रैंक पे मैं आपको काउंसलिंग बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको चॉइस भरनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा। अब काफ़ी बार होता है चलो कुछ भी नहीं मिला तो जीएफटीआई तो कहीं नहीं गई। अब सारी जीएफटीआई नहीं भरनी होती। जीएफटीआई में टॉप 3 जीएफटीआई जो मुझे लगता है कि हाँ, अगर आपको कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है सीसैप के थ्रू, तो जीएफटीआई चंडीगढ़, जीएफटी रांची, जीएफटीआई दिल्ली। सीएसई या लाइट ब्रांच के अलावा और कुछ नहीं भरना है इसमें। अगर सीएसई मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो लीव इट, क्योंकि जीएफटीआई से बेटर आपको और भी कॉलेजेस मिल जाएंगे बाकी काउंसलिंग में। देखो यूपी टेक की काउंसलिंग इन्होंने भरी हुई है। देखो यूपी टेक की काउंसलिंग में पर्सनली टेलिंग सिर्फ 4 या 5 कॉलेज ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि काम के हैं, बाकी सारे कोई काम के नहीं है। बाकी में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा, कोई अच्छा आउटकम बच्चों को मिलता नहीं है। उनका जो प्लेसमेंट सेल है कुछ ज़्यादा मेहनत करने को राजी नहीं है, तो इसलिए हम भी बच्चों को रेकमेंड करते नहीं हैं। तो जिसमें अब मैंने जो कॉलेज बताए हैं इस स्टूडेंट को, इसमें आईआईटी लखनऊ है, केएनआईटी सुल्तानपुर है, बीआईटी झांसी है, एआईटीएच कानपुर है। अब देखो ईसी सीएसई, ईसी सीएसई अलाइड मैंने इसमें क्यों लिखा है, क्योंकि लास्ट राउंड और काउंसलिंग में जाके इनको स्पोर्ट राउंड में काफ़ी दूर तक चली जाएगी। 1.5 लाख रैंक है जनरल कैटेगरी, मैंने पहले ही बोला थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, बट यूपी टेक की काउंसलिंग में बहुत अच्छे चांसेस हैं कि इनको स्पोर्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में इन 5 कॉलेजेस में से कोई ना कोई मिल जाए। अब आप बोलेंगे सर आईपीयूसीटी की काउंसलिंग भी इन्होंने भरी है, ठीक है। आईपीयूसीटी में क्या है, आईपीयूसीटी दिल्ली के कॉलेज मिलते हैं, बट इसमें एक इशू है कि इसमें होम स्टेट कोटा लगता है। इधर मैंने लिखा नहीं है, बट ये होम स्टेट कोटा इसमें लगता है। दिल्ली के बच्चों के लिए ये काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो 80% सीट्स इसमें दिल्ली के बच्चों के लिए रिजर्व होती है। अब देखो इसमें ना क्या है कि बीवीओसी, एमएआईटी, एमएसआईटी हमने उसी ऑर्डर में लगा रखी है जिस ऑर्डर में काउंसलिंग में आपको भरना है आईपीयूसीटी में।
थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग, स्पॉट राउंड ऑफ काउंसलिंग में बहुत अच्छा चांस है, ठीक है। और आईपीसीटी की काउंसलिंग अभी चल रही है, देखो 6 जून से 16 जून लास्ट डेट है ना। तो 16 जून के आसपास, 16 जून इसकी लास्ट डेट है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन की। अब देखो 1.5 लाख काउंसलिंग में और क्या मिल सकता है, जैक दिल्ली इन्होंने भरी हुई थी प्रेफरेंस में, बट जैक दिल्ली में कम चांस है, स्पोर्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक जाना चाहिए, और जैक दिल्ली की तो अभी चल ही रही है। अब आप बोलेंगे नहीं यार कि इसमें से किसी में भी नहीं हुआ तो क्या करें। देखो, अब इनके पेरेंट्स ने मुझे बोला कि यार अगर हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए बस, और क्या चाहिए, है ना, गवर्नमेंट कॉलेज या फिर अच्छा एक प्राइवेट कॉलेज। तो गवर्नमेंट कॉलेज सीसैट में नहीं मिल पा रहा है, अगर लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में यूपी टेक में नहीं मिल पा रहा है, तो मैं ज़रूर आपको बोलूंगा कि एक बार इस काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट कर लेना। देशों की काउंसलिंग है, लास्ट ईयर ये इन्होंने जैक दिल्ली की काउंसलिंग में ही अपनी सीट्स ली थी, बट इस साल ये लोग अपनी काउंसलिंग अलग कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर काफ़ी सारे कैंपस हैं इसके, और बीटेक की सीट का मैट्रिक्स आप देख लेना, बट मेरे हिसाब से इसमें बहुत अच्छा चांस है। अगर आपको दिल्ली का कॉलेज चाहिए और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो इससे बेटर कोई चॉइस अभी नहीं हो सकती आपके लिए, है ना। और ठीक है, तो अभी आप देख रहे होंगे, देखो 30 सीईएसएफ की काउंसलिंग तो 30 जुलाई के आसपास रजिस्ट्रेशन हो गई, यूपी टेक की 27 मई से 30 जून के आसपास है। तो यूपी टेक की तो अभी चल रही है, आईपीयूसीटी की चल रही है, और जैक दिल्ली की चल रही है। देखो यूपी टेक की काउंसलिंग जब ये बच्चा भरेगा ना, जब तक ये लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पहुंचेगा, तब तक सीसैप की खुल चुकी होगी। तो हमने ऑर्डर उसी हिसाब से डिसाइड किया है कि अब यूपी टेक की एंड तक बैठे, आईपीयूसीटी की काउंसलिंग में थर्ड फोर्थ राउंड तक बैठे, तब तक सीसैप आपकी खुल जाएगी, जोसा खत्म हो जाएगी। और उस टाइम पे क्या है, आपको एक लमसम आइडिया मिल जाएगा कि मेरे को इस राउंड ऑफ इसमें ये कॉलेज मिल रहा है, तो क्या पता मुझे इनकी थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में ट्रिपल आईटी मिल जाए। और दोस्तों अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है, देखो काफ़ी सारे बचे, तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। इस रैंक पे देखो एमपी का कॉलेज था, एमपी का डोमिसाइल का एक बच्चा था, इसे एमपी का कॉलेज चाहिए था, इसने सीसैप भी बोला था, तो इसके लिए हमने स्पेशली एमपीडीडी के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी ऑन जितने भी हमारे कॉलेजेस इनमें हमें लगा कि इन्हें बताने चाहिए, और इनके रैंक पे इन्हें कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, मिल सकता है। बहुत हैवी लास्ट रैंक 4.5 लाख रैंक पे भी हमने इनकी काउंसलिंग कराई है। तो इतनी हाई हाई रैंक पे भी हम लोगों ने इनको काउंसलिंग पे रिकमेंड किए कॉलेजेस। तो अगर आपकी ज़्यादा रैंक आई है तो ज़्यादा बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, कॉलेजेस हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं, थोड़ा रुकना पड़ता है किसी काउंसलिंग में, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि किस काउंसलिंग में रुकना है, किस काउंसलिंग में नहीं रुकना है। देखो ऐसे ही एक और बच्चा था हमारे पास, इसकी हमने जैक दिल्ली की काउंसलिंग करी है, सीसैप की काउंसलिंग करी है। तो ऐसे ही मैं आपको बच्चों की सीट दिखा रहा हूँ, जो जिनके पेरेंट्स हमसे डायरेक्टली बात करते हैं, और उनकी हम पूरी काउंसलिंग करते हैं जी मीट पे, उसके बाद पूरी लिस्ट बना के भेजते हैं। अगर आपको भी हमारे साथ काउंसलिंग करानी है, तो डिस्क्रिप्शन पे आप जाके फटाफट हमसे 1-to-1 काउंसलिंग करा सकते हैं। टाइम बहुत कम बचा है, तो ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि एक बार काउंसलिंग राउंड 1 राउंड 2 हो गया, तो हम बहुत कम चांस होता है कि हम कोई अच्छा कॉलेज बच्चों को बता पाएँ फिर। जितनी जल्दी आप ये चीज़ में काउंसलिंग करा लेंगे, उतना ज़्यादा आपका माइंड मेकअप हो पाएगा कि आपको किस रैंक पे कौन-सा कॉलेज मिल सकता है। आपके डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पे कॉल करके मेरी टीम से ही बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे।